चलो ठीक है, हम लोग आज से फिर कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, ठीक है ना। अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिगो हो गया है। कैलकुलस सबसे मेजर टॉपिक आता है 12th में। कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना हम लोग को? लिमिट, मैं टोटल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है 5 नंबर में। AOD, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर क्या है अकॉर्डिंग टू NCERT? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर है रेट मेजर। सेकेंड चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल। फोर्थ चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन। और लास्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा। ओके। इसके अलावा सम इम्पोर्टेंट थ्योरम भी पढ़ना है, तो उसको एक अलग चैप्टर में हम लोग रखेंगे 6 नंबर में। 6 ना, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसमें क्या है, जैसे रॉल्स थ्योरम पढ़ना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, LMVT बोलते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो मेनली रूप में दो ज़्यादा पढ़ना है, और भी इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ये हो गया, ये टोटल पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको ये लिखो कि फर्स्ट नंबर में डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस दो पार्ट में हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस। ओके। डिफरेंस डिफरेंशियल कैलकुलस में कितने चैप्टर है, ये सब चीज़ पढ़ना है। हालांकि ये जो लिमिट है ना 11th में पढ़ना था, ठीक है। लेकिन हम लोग
लिमिट के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूटी को बढ़िया से समझ सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी को समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा लिमिट भी पढ़ लेंगे, तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसको शॉर्ट में LCD बोलते हैं, पढ़ेंगे तो तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, डिटेल्स में हम लोग को नॉलेज चाहिए ना, तो डिटेल्स में पूरा जीरो से ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, जिसको हम स्टार्ट करेंगे आज। पहले इसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इजी टू हाई पढ़ा जाता है, इसलिए इसको ही स्टार्ट करेंगे। इधर एग्जाम नहीं ना है तुम्हारा? हाँ, एग्जाम रहेगा तो मुझे बता देना, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसको रिवीजन करते रहना है। कंसेप्ट को बीच में टेस्ट के लिए बोले थे, तो तुम डेट बताया नहीं कि कब टेस्ट लेना है। क्या? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स ट्रिगो का, तीनों चैप्टर का। हाँ, तो पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का ही लूंगा, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिगो का भी टेस्ट लूंगा। पहले ये दोनों का लूंगा। जो चैप्टर हो गया उसको, ठीक है, मैं क्वेश्चन तैयार कर लूंगा। ठीक है, ओके। चलो, तो सेकेंड नंबर सिलेबस लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सेकेंड नंबर में इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें एक नंबर में पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड नंबर में पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ओके, और इसमें इसका भी एप्लीकेशन होता है थर्ड में, AOI, AOD लिखे थे उसको, इसमें AOI, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग मोस्टली रूप में दो चैप्टर है। चैप्टर तो ज़्यादा है, लेकिन दो टॉपिक है। एक है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। सेकेंड नंबर है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दो चैप्टर इसमें पढ़ना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा टोटल कैलकुलस का सिलेबस है। सबसे मेजर टॉपिक माना जाता है 12th बोर्ड के लिए, और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा खासा इसका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। मार्क्स भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स का होता है। और कैलकुलस जितना इजी है, अगर अंडरस्टैंडिंग सही से हो, बेसिक्स टू हाई से पढ़ा जाए तो बहुत आसान चीज़ होता है, ठीक है। बस इसके लिए बेसिक नॉलेज हमको चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या चाहिए? कैलकुलस में तुम्हारा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन में मेनली रूप में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, TF हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये सब जानते हो। बाकी बेसिकली लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। उसके बाद डोमेन रेंज वगैरह ये सब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, DF, RF फंक्शन का डोमेन रेंज।
और ये भी बेसिक फार्मूला वगैरह है। ग्राफ वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एरिया है तो वहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह का तो इसी से रिलेटेड है। और हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वगैरह का इक्वेशन वगैरह, पॉइंट निकालना वगैरह। तो बाकी जो भी पॉइंट यहाँ जो भी हम लिखे हैं, इस पे अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ कंसेप्ट कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में टॉपिक डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे है ना सिलेबस में। 4th नंबर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को और क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, छोटा सा शॉर्ट डिफिनीशन लिख देते हैं। एक तरह का प्रोसेस है ये, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग जानते हो क्या होता है, क्या होता है डेरिवेटिव? नाम सुने हो, 11th में तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ना था। डेरिवेटिव का इन द सेंस होता है कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को एकदम छोटा पार्टिकल में तोड़ना, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स कोई फंक्शन है तो इसको कितना मिनिमम से मिनिमम छोटा पार्टिकल में अगर तोड़ रहे हैं तो उस फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का सेंस ये हुआ। और इंटीग्रेशन जो होता है ना, इसको अगर एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं या समेशन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का सेंस है कि छोटा पार्टिकल में तोड़ना। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो छोटा छोटा फॉर्मूला याद होगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब सोचो ये छोटा कैसे हुआ, तो जैसे साइन का कोई वैल्यू ले लो, साइन 90 डिग्री क्या देता है, 1 देता है ना। और इसी वैल्यू पे कॉस क्या देता है, 0 देता है। तो उस वैल्यू के लिए कॉस छोटा दे दिया ना, उस टाइप से भी सोच सकते हो। चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस टू फाइंडिंग, द प्रोसेस, दिख रहा है कि नहीं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लो। तो डेट मान लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, ये साइन होता है, सिंबल हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस पे। डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिए, एक्स टू द पावर 5 ले लो, चाहे एक्स स्क्वायर ले लो। 5 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी हम लिख ले रहे हैं, बाकी डिटेल्स में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये आएगा वैल्यू, ठीक है। इससे जो ये बना, इसी को बोलते हैं प्रोसेस।
और ये जो वैल्यू मिला हमको, ये क्या मिला? डेरिवेटिव मिला। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये जो सिंबल है डी अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर? इसको बोलते हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव। दैट इज, हम क्या देखें कि ये एक तरह का ये भी फंक्शन हो गया। साइन जो है ये फंक्शन हो गया, इसमें x का पावर 5 डाले हैं, रिजल्ट के रूप में 5x का पावर 4 दे दिया है। बात समझ रहे हो ना? जैसे अगर दूसरा मैं फंक्शन डाल दूं, सेकेंड नंबर फंक्शन ऐसा डाल दूं, ये है सिंबल डी अपॉन डी एक्स, क्या है? सिंबल है। इसमें हम डाल दिए साइन एक्स, ये जो वैल्यू दे दिया क्या दे दिया? कॉस एक्स। तो ये एक तरह का मशीन ही है। ये क्या है? एक तरह का एक मशीन है टू फाइंडिंग डेरिवेटिव। क्या निकालता है? डेरिवेटिव निकालता है। ओके, और डेरिवेटिव करके ये दे दिया हमको। तो ये सिंबल जो है ये तरह का फंक्शन ही मान के चलो इसको। जैसे हमको इसको अगर एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन, y इक्वल्स टू मान के चलते हैं कोई फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलेंगे। ये वाला क्या है? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ रहे हो? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि x जैसे जैसे चेंज करेंगे y भी चेंज होगा। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग साइन एक्स लेते, फंक्शन के जगह पर क्या ले लेते हैं? अगर साइन एक्स ले लेता तो क्या आता? कोसेक आता ना। अगर यहाँ साइन एक्स लेते और एक्स के जगह पर हो सकता है कि कोई वैल्यू भी डालता, जैसे 45 डिग्री डालता, तो उसी के अकॉर्डिंग ना वाई का वैल्यू मिलेगा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल टू अगर साइन एक्स लेता तो x इंडिपेंडेंट हो जाता। वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे 45 डालेंगे तो 1/2 देगा, 30 डालेंगे 1/2 देगा। ये तो उसी पर डिपेंड ना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इस आधार पे अगर जैसे इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ना, हम बोल सकते हैं डैट इज, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये बताओ, अगर हम x में चेंज करेंगे, लेट डेल एक्स बी द स्मॉल चेंज
स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में अगर डेल एक्स चेंज करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग चेंज वाई में भी होगा कि नहीं, देन डेल वाई बी द corresponding change in y, क्लियर होगा ना। यानी कि ये कैसा दिखेगा बताओ, ये तो ऐसा हो जाएगा ना, देयरफॉर y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसा ही होगा। अब इसको क्या करोगे कि लिमिट लगा दो, ठीक है। नाउ हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे, डेल वाई डेल एक्स और लिमिटिंग वैल्यू ले लोगे डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये जीरो से टेंस अगर कराओगे, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कौन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसी को ये भी बोल सकते हैं डीसी, शॉर्ट में डीसी ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड इज डिनोटेड बाई, इसी को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है। इसी लिमिट को किससे डिनोट किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स से। ऐसे बोल सकते हैं 10 लिमिटिंग वैल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा ना ये वैल्यू। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, एक इस पे एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद ये मीनिंग समझा रहा है डी वाई बाई डी एक्स का एग्जाम्पल। y इक्वल टू अगर एक्स क्यू ले लो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बाय प्रोसेस अगर डिफिनीशन जिस आधार पे हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उस आधार पे अगर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि स्मॉल चेंज को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे ले, मान लो कि लेट डेल एक्स वी द स्मॉल चेंज इन एक्स, ओके, एंड डेल वाई बी द corresponding change in y, okay, then from 1, बताओ 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 के आधार पर क्या लिखोगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर क्यू लिखोगे। जहां जहां x चेंज हुआ है डेल एक्स चेंज हुआ है तो डेल वाई भी चेंज होगा, तो इस इक्वेशन को तो इसी फॉर्मेट में लिखोगे। अब हमको डेल वाई के वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 - 1 कर लो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा लो,
ओके। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ, दिस माइनस दिस, डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स क्यू होगा क्या? क्लियर? अब क्या चाहिए हमको, डिफिनेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का देखो, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिटिंग वैल्यू डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ना, तो ये फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा हमको, तो डेल वाई का वैल्यू सिर्फ आया, तो अब क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दो डेल एक्स से इन बोथ साइड। ओके, या इसको पहले अगर तोड़ लोगे तो ए प्लस बी का होल क्यू, बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है ना, माइनस एक्स क्यू, एक्स क्यू एंड एक्स क्यू कैंसिल, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल एक्स क्यू प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर डेल एक्स प्लस 3x डेल एक्स टू द पावर 2, यही होगा डेल वाई इक्वल टू डिवाइडिंग बाई डेल एक्स ऑन बोथ साइड। बताओ डिवाइड करो क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, here del x to the power cube plus 3x square del x plus 3x इंटू डेल एक्स टू द पावर 2 अपॉन डेल एक्स होगा क्या? अब क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स लिखने के लिए लिमिट लोगे, लिमिट लोगे ना, तो ले लो लिमिट, टेकिंग लिमिट व्हाट, डेल एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड। ओके, तो लिमिट लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स टेंस टू जीरो, इधर लिमिट डेल एक्स कॉमन ले ले क्या ऊपर, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स, और डेल ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, यही होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, इसको अब dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एबव डेफिनेशन, और हेयर डेल एक्स जहाँ जहाँ वहाँ जीरो डालो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 3x इंटू जीरो, फाइनली क्या आएगा, 3x² आएगा क्या? यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, सिंस लिमिटिंग वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स टेंस टू जीरो को लिखे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यही लिखे हैं ना, तो हम क्या देखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आया, 3x² डैट इज, ये बोल सकते हैं कि डी एक्स क्यू ही लिए थे ना y के जगह पे, 3x² आया, y इक्वल टू एक्स क्यू लिए थे, ये है रियल प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन हम लोग इतना प्रोसेस से सभी क्वेश्चन को नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अब फार्मूला के आधार पर इसको लिखेंगे, फार्मूला रहता तो डायरेक्टली ये आंसर दिखेगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को कितना समय लग गया पूरा डिटेल्स में
एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, dy बाई डी एक्स का मीनिंग समझने में, ठीक है ना। ये है दिस इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, मीनिंग ऑफ dy अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव का यही मीनिंग है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज करके टोटल फार्मूला लिख लेंगे और उसके बाद टाइप बाय डेरिवेटिव का रूल को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में, ये तो डिफिनीशन हो गया, एक नंबर में हम लोग क्या किए हैं, ये तो डिफिनीशन ही किए हैं, तो ये फर्स्ट नंबरिंग रखो, और सेकेंड में जो भी इम्पोर्टेंट नोटेशन वगैरह है, सिंबल है, उसको हम लोग सेकेंड नंबर में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड नोटेशन। ओके, देखो dy अपॉन dx लिखा हो, अदरवाइज तुमको डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वाई के जगह पे एफ ऑफ एक्स भी रहेगा, dx हो, इसको क्या पढ़ोगे बोलो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। सेकेंड नंबर, अगर यही लिखा, इसको और क्या पढ़ सकते हो बताओ, और भी कोई तरीका पढ़ सकते हो, और ये भी तो बोल सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई शॉर्ट में लिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड नंबर अगर मैं ये लिखूं डी साइन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, बताओ इसको क्या पढ़ोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डीसी शॉर्ट में लिख रहा है, कोई दिक्कत, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, नीचा वाला को विथ रेस्पेक्ट बोला जाता है। जैसे थर्ड नंबर में ये लिखूं कि डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी टेन एक्स, ओके, इसको क्या पढ़ोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स, गुड, लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टेन एक्स। क्लियर है, जो नीचा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। कुछ और नोटेशन, जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो, इसका मीनिंग है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स, और ऊपर रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इसी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाता है डी टू और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलोगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। क्लियर? एज फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर एफ डैश एक्स कहीं लिखा हुआ मिले, ठीक है, एफ डैश एक्स, तो ये भी समझना है कि डी अपॉन डी एक्स ही है व्हाट, एफ ऑफ एक्स। इसी को एफ डैश एक्स भी बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? एफ डबल डैश एक्स होगा तो क्या लिखोगे बताओ? डी अपॉन डी एक्स, और ये एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स को फिर से डेरिवेटिव करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वही हो गया कि डीसी ऑफ व्हाट, डीसी ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको और तरीका से लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है? एफ एक्स का ना, एफ एक्स का एक बार करोगे तो एफ डैश एक्स, और अगेन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स। ओके, नेक्स्ट, इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को देखो, dy बाई डी एक्स को ऑल्सो डिनोट किया जाता है, इज ऑल्सो डिनोटेड बाई y डैश से डिनोट किया जाता है। ओके, और y1 नीचा 1 लिखेगा या ऊपर y डैश लिखेगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स को कहीं y डैश देखो तो समझ जाना dy बाई डी एक्स है, या y1 लिखा हुआ है दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये लिखा हुआ हो ऐसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, ऑल्सो डिनोटेड बाई व्हाट, वाई डबल डैश और y2। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डबल डैश रहेगा या y2 रहेगा। इस तरीका से हम लोग, अगर nth ऑर्डर रहेगा ना, अगर मैं इस तरह से लिखूं डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n इज ऑल्सो डिनोटेड बाई व्हाट, y। अब n टाइम तो देगा नहीं, तो यहाँ भी n ही लिखोगे या यहाँ भी n ही लिखोगे, ठीक है। n टाइम डैश तो देंगे नहीं, n लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, y0 अगर लिखा हुआ हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। क्लियर? y0 डेट मीन्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0, x के वैल्यू 0 पे y के वैल्यू, ठीक है। y डैश 0 लिखा हो तो क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ व्हाट, y डैश, या dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ y डैश व्हेन x इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? y double dash 0, this is also implied that the value of y double dash when x equals to 0। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट जो भी मेरा ये था सिंबल जो कैलकुलस में यूज होगा वो मैं लिख दिया। अब थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे क्या चीज, सम इम्पोर्टेंट
कांस्टेंट फार्मूलाज। ओके, फर्स्ट नंबर, अब यहाँ से फर्स्ट नंबरिंग कर लो इसका, फर्स्ट का फर्स्ट। जैसे डी एक्स टू द पावर एन हो अपॉन डी एक्स हो, ओके, एन निकलेगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे जो भी फॉर्मूला होगा। इसको क्या पढ़ोगे बताओ, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे बोलो। रिलेटिव में ऐसे पढ़ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ेंगे ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे तो डी एक्स टू द पावर एन अपन डी एक्स शॉर्टकट में लोग पढ़ता है, लेकिन एग्जैक्ट पढ़ने का टेक्निक ये है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एज फॉर एग्जाम्पल, इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे डी डी एक्स क्यों लिया था ना अभी ऊपर जो हम लोग लिए थे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर आउटसाइड एंड पावर माइनस वन, यही ना, क्या हो जाएगा 3x², यही आया था। पूरा डिटेल्स में हम लोग उसको सॉल्व किए थे, यहाँ इजीली डायरेक्ट हम विथ फार्मूला बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर एग्जांपल, जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स हो, क्या हो जाएगा बताओ, वन निकलेगा, पावर वन निकलेगा, और एक्स का पावर वन माइनस वन, यानी कि वन इंटू एक्स का पावर जीरो, वन इंटू वन, फाइनली वन आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट भी काट देंगे तो वन आएगा, लेकिन हम उस फॉर्मूला को के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर बताओ, डी अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स, बोलो क्या होगा इसको लिख सकते हो डी एक्स टू द पावर वन अपॉन टू अपॉन डी एक्स, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वन अपॉन टू निकलेगा एक्स का पावर वन माइनस वन बाई टू, वन अपॉन टू निकलेगा एक्स का पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन होता है, यहाँ गलती लिख दिया मैं। क्या था फार्मूला, एन निकलेगा, वन अपॉन टू निकलेगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन, दैट इज वन अपॉन टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और ये नीचा हो जाएगा टू, और एक्स टू द पावर वन अपॉन टू, दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स, टू अंडर रूट एक्स, यही आएगा क्या, ये क्या आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको रिजल्ट के रूप में भी याद रखना, ठीक है, काम आएगा। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि डी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये हो सकता है क्या, एक्स है यहाँ दिस, ठीक है ना। और बताओ, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 4 नंबर।
जैसे d1/dx वाट होगा बोलो। इसको लिख सकते हैं dx⁻0/dx। तो 0 निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और 0 - 1 तो फाइनली तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली dc/dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 डेट मीन्स वेयर c क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। कांस्टेंट भी लोगे तो वही ना होगा, c निकल जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा ना। c कांस्टेंट रहेगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। सिंपल यही अभी याद रखो, बाद में हम लोग उस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। जैसे d0/0 d0/dx, ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो 0 ही होगा। अब आ जाओ d1/x हो अपन dx, तो क्या होगा बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं dx⁻−1/dx, तो -1 निकलेगा, x⁻−1 -1 क्या आएगा बताओ, -x⁻², यानी कि -1/x² लिख सकते हैं। d1/x है अपन dx है, तो बोलो। और देखो, जैसे d1/x² रहता अपन dx, तब बताओ क्या होगा। इसको लिख सकते हैं ना dx⁻−2/dx, -2 निकलेगा, x⁻−2 -1 -3 हो जाएगा, यानी कि -2/x³ हो जाएगा। क्लियर। इस आधार पे हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, d1/x⁴n अगर ले लो, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। देखो 2 था तो -2 एक बढ़ गया है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, या चलो लिख लो, -n निकलेगा, x⁻−n−1 -n, x का पावर क्या हो जाएगा, वाट, x का पावर माइनस कॉमन ले लोगे तो n+1 होगा, और ये ऐसा हो जाएगा -1/x⁴n+1। बोलो। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/that डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपॉन इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -n/x⁴n+1। क्लियर। चलो यहाँ सब एक साथ लिख देते हैं, याद क्या करना, रिमार्क्स नहीं, रिमेम्बर लिखो। बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉक्स में घेरे हैं ना, उसको इम्पोर्टेंट मानकर एक जगह कलेक्ट कर लो। एक तो हम लोग क्या लिखे हैं, dx⁻n/dx, तो n निकलेगा x⁻n−1 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा dx/dx, ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है। थर्ड नंबर बताओ क्या, dc/dx वाट, 0। ऊपर चर्चा है इस पे, c क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, और d1/x हो अपन dx इज इक्वल टू -1/x² हो जाएगा। क्लियर। दिख रहा है। दिख रहा है।
वीडियो बंद हो गई है, अभी देखो तो। 1/x का रहेगा तो 1 हो जाए, -1/1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिखे थे इसमें एक चीज और, ये 1/x⁴n/dx। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? आज यही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी, इससे पहले भी क्लास लिया था मैं, उस समय भी दिक्कत हो रहा था। चलो लास्ट ही है, इसको बस एक ही फार्मूला, उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग चर्चा कर लिए है ना, -n/x⁴n+1। क्लियर। और एक फार्मूला और याद रखना, ये वाला, कौन, रूट x वाला, d√x/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2√x। क्लियर। चलो हम लोग एक और लास्ट लिख लो, ये वाला जीरो वाला, d0/dx इज व्हाट, 0। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। फार्मूला सब याद कर लेना, अभी कल फिर फार्मूला ही चलेगा, उसके बाद हम लोग टाइप वाइज डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, ठीक है। और रिवीजन करते रहना, पिछला क्लास जो भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ट्री को हुआ है उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। मैं टेस्ट जैसे बना लेता हूँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब लूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ओके बाय।